नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न का दोस्तों हम आज के इस वीडियो में सुपर फास्ट रिवीजन लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस लुसेंट जीके के 500 प्रश्न का सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस सुपर फास्ट रिवीजन का खासियत बात है, हम कम समय में आपको 500 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे और उस प्रकार के प्रश्न है जो प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसीलिए साथी इस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा बहुत सारे प्रश्न का और तैयारी भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपर फास्ट रिवीजन को हम बिना समय को देर किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1938 में हुआ था। यही दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जो योजना आयोग का स्थापना के बारे में, जो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलिएगा जो 15 मार्च 1950 में हुआ था योजना आयोग का स्थापना। नीति आयोग का स्थापना अगर दोस्तों पूछ लिया जाए जो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो आप बोलिएगा जो 1 जनवरी, कब दोस्तों? 1 जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का स्थापना। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। और जहांगीर से दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है जो कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो आप बोल सकते हैं जहांगीर का। जहांगीर का तब कहाँ है? तो बोल सकते हैं लाहौर में है। कहाँ है दोस्तों? तो लाहौर में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके सामने, कहता काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस में दोस्तों यह स्थित है। काला सागर का बात किया जाए तो रूस जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाता है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? उत्तल लेंस बोल सकते हैं। और उत्तल लेंस जो है यह आँख कौन लेंस की तरह कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है अगर आँख का बात किया जाए तो। और दोस्तों आप बोल सकते हैं दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जाना जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है? तो उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया के नाम से जाना जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है। ये सब बात आप याद रखिएगा। यह सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो दोस्त लोग का कहना था सर एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो साथ ही हम आपको बता दें ऑलरेडी पहले से एगो जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है लुसेंट जीके के नाम से प्लेलिस्ट है। आप अगर उस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो जो भी लुसेंट जीके के वीडियो होंगे सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन कहता है गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है यह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी दोस्तों पूछा जाए तो पणजी बोलिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये सब शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। तब पटना दोस्तों कौन नदी के किनारे स्थित है? तब पटना जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। आप बोल सकते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर अगर पूछा जाए आपसे तो आप कानपुर बोलिएगा। दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया था? यह प्रश्न आप लोगों से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है
तो धर्म की स्वतंत्रता से दोस्तों इसका संबंध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया तो 1953 में आप बोल सकते हैं जो 1 अक्टूबर 1953 में दोस्तों भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। इसका स्थापना पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1 नवंबर 1956 बोल सकते हैं। और दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाता है तो अगर आपको कुचिपुड़ी याद है, कुचिपुड़ी, तो बिल्कुल दोस्तों सही याद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया तो 1962 में दोस्तों सम्मिलित किया गया। साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइएगा और इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को एक बार लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास के अंतर्गत साथ ही हम आपको 500 प्रश्न जीके जीएस का रिवीजन करवाने वाले हैं और उस प्रकार के प्रश्न जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको हम एक जगह लेके साथी और आपके लिए लेके आते हैं, तो एक लाइक साथी जरूर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए तो 1917 से दोस्तों यह संबंधित है। 1917 में शुरू हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति जो है यह ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है और इसका जो पद है दोस्तों अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा किया गया साथ ही अनुच्छेद 61 के तहत किया गया। वर्तमान में दोस्तों अगर बात किया जाए तो अपना भारत देश के राष्ट्रपति कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था तो चंपारण बोल सकते हैं। दोस्तों चंपारण बोल सकते हैं 1917 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे तो कनिष्क के दरबार की बोलिएगा। चरक और नागा अर्जुन हो जाएगा। और दोस्तों कनिष्क का बात किया जाए कनिष्क का तो यह जो है इसी के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था और इसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और चरक याद रखिए दोस्तों यह चिकित्सक थे जो कि कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया तो बाईं ओर रखा गया है आवर्त सारणी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था तब पाकिस्तान में दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो उस एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। प्रोटीन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन का बात किया जाए तो अमीनो एसिड से बने होते हैं दोस्तों, अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में किया गया था बोल सकते हैं बर्जिलियस के द्वारा। और साथ ही बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी से मेरास्मस और क्वासियरकोड नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए तो आप राइबोसोम बता सकते हैं दोस्तों। क्या बता सकते हैं? राइबोसोम बता सकते हैं। इसको प्रोटीन का फैक्टरी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहता बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई तो बोल सकते हैं आप 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और बंगाल विभाजन दोस्तों जो यह हुआ था तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था आप बोल सकते हैं। और साथ ही बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में दोस्तों यह आप बोल सकते हैं रद्द हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज दोस्तों यूनानी राजदूत था, आप बोल सकते हैं जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक को लिखा है कौन? मेगास्थनीज लिखा है इंडिका नामक पुस्तक को। क्वेश्चन का था बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो बिहार में दोस्तों कौन जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किशनगंज बोलिएगा। यही अपना भारत में सर्वाधिक वर्षा पूछा जाए दोस्तों तो मासिन राम आप बोल सकते हैं सर्वाधिक वर्षा होता है कहाँ? मासिन राम बोल सकते हैं आप। यह कहाँ है? तो यह पड़ता आपको मेघालय में पड़ता है, आप बोल सकते हैं मेघालय में पड़ता है। कहता संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को बोला जाता है संसद। दोस्तों यह जो है संसद है आपको अनुच्छेद 79 में है संसद। इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, सरल होता है, 100 से होता है संसद जो कि दोस्तों 79 में है। र से होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है, 80 में याद रखिएगा, 80 यहाँ पर होगा। और दोस्तों याद रखिए लॉ से लोकसभा, लोकसभा 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होता है, एगो होता है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और दोस्तों संसद के 2 गो सदन होता है, एगो होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो लोकसभा को युवाओं का सदन बोला जाता है, राज्यसभा को बूढ़ाओं का सदन बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो वृषण होता है। शुक्राणु का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए जो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो शुक्राणु आप लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। बिहार का प्रमुख त्योहार है छठ पूजा। अगर बिहार का बात किया जाए साथी तो आप बोल सकते हैं इसका लोक नृत्य जैसे जट जाटिन बोल सकते हैं, जट जाटिन बोल सकते हैं और सरहुल बोल सकते हैं। सरहुल तो दोस्तों झारखंड भी आप याद रख सकते हैं और बिहार भी सरहुल याद रख सकते हैं। और सेमा चकेवा दोस्तों यह भी आप बिहार याद रख सकते हैं, भाई बहन से संबंधित त्योहार है बिहार का। दोस्तों शोक किस नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी अगर पूछा जाए तो कोसी नदी हो जाएगा। और बोल सकते हैं दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो दोस्तों अपना भारत है, आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिहार में सोना मिलता है? तो सिंहभूम जिला बोल सकते हैं। दोस्तों बिहार में सर्वाधिक सोना का अगर बात किया जाए तो आप जमुई अब बोल सकते, क्या जमुई दोस्तों आप अब बोल सकते हैं जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश है? तो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉयल बॉक्स यानी साउंड बॉक्स इसको बोला जाता है मानव शरीर में कंठ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। क्वेश्चन नेक्स्ट है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो एशिया में है। भारत में शून्य काल कब शुरू की गई? तो 1962 में भारत में शून्य काल शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? मुंबई में हुई थी। और इसका स्थापना पूछा जाता है तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुआ था मुंबई में। एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आवेशित परमाणु कहलाता है? तो आयन कहलाता है आवेशित परमाणु का अगर बात किया जाए तो। कहता है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी चिरोल के द्वारा कहा गया था। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक एग्जाम में तो साथी कई बार पूछा गया है हीरा का अपवर्तनांक के बारे में। तो 2.42 बोलिएगा।
और हीरा का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp3 हो जाएगा। और हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया बोल सकते हैं। और साथ ही गया जो है यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है। और गया में विष्णुपद मंदिर भी आप बोलिएगा, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो बिहार के गया जिला में है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत हुई तो 1951 से इसकी शुरुआत हुई। अगर साथ ही आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को देख लेते हैं तो आपका तैयारी भी दोस्तों हो जाएगा और बहुत सारे प्रश्न आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें जीके जीएस के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और जितने भी प्रश्न है एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लेके आते हैं। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अगर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। कहता है नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार दोस्तों यह किसके स्मृति में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है बिहार में एक किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। दोस्तों अपना भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन देश के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन कहता है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में। ये सब हम बता दिए हैं। इसमें साथ ही समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए कहता है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किमी। अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। D2O है, भारी जल है और भारी जल का खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को PE से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा। दोस्तों बिहार पुलिस का जो री एग्जाम संपन्न हुआ हाल फिलहाल में उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पूछा गया था। क्वेश्चन का था प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का दोस्तों यह अंग हो जाएगा। प्रश्न का था किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल देश की सीमा। नेपाल की राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? काठमांडू बोलिएगा। काठमांडू हो जाएगा नेपाल की राजधानी और इसका मुद्रा नेपाली रुपया है। अगला प्रश्न कहता है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1 अप्रैल 2005 में प्रारंभ की गई। और राजीव गांधी का बात किया जाए तो दोस्तों सबसे कम उम्र में बनने वाले अगर भारत के प्रधानमंत्री पूछा जाए तो राजीव गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी खेल का। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। और हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.5 किमी आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कहता माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में इसका प्रयोग होता है।
कहता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए दोस्तों तो आप एशिया बोल सकते हैं, और सबसे छोटा महाद्वीप पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, आप ऑस्ट्रेलिया दोस्तों बोल सकते हैं। कहता है यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46% के आसपास यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य कहता है सिरार खोंग हाथी मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया? मणिपुर आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग का। योजना आयोग दोस्तों पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 गो आया। कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? कौन पंचवर्षीय योजना? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी, आप बोल सकते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। कहता है जीन प्रबंधन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था? मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसको विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश बोल सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, और केचुआ जो होता है यह एनीलिडा संघ के अंतर्गत आता है। जैसे केचुआ हो गया, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, ये सब एनीलिडा संघ के अंतर्गत दोस्तों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है 61 किमी। दोस्तों जो भी प्रश्न इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत जीके जीएस के आपको देखने को मिलेंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, और पूछा गया प्रश्न अगर साथी आप करते हैं तो एग्जाम में अधिक चांस रहता है पूछने का, क्योंकि बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है। सिर्फ एग्जाम का नाम दोस्तों अलग रहता है, अधिक सारे प्रश्न इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम सब में। कहता है भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? तो दोस्तों व्यक्तिवाचक को यह बतलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। किस देश में सफ़ेद हाथी पाया जाता है? तो सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। वैसे हाथी वाला देश पूछा जाए दोस्तों तो लाओस बोल दीजिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी पूछा जाए तो बैंकॉक हो जाएगा, और थाईलैंड की जो मुद्रा है बहुत है, याद रखिएगा। थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो आप बहुत बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन दोस्तों, और यह डरपोक शासन था। डरपोक शासक था दोस्तों यह लक्ष्मण सेन का बात किया जाए तो। सेन वंश का संस्थापक पूछा जाए तो सामंत सेन आप बोल सकते हैं। सेन वंश की दोस्तों राजधानी कहाँ थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। कहता मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण होता है। किसके कारण? डायफ्राम के कारण होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहता है किसके द्वारा सीमांकित की गई? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पूछा जाए, अफगानिस्तान के बीच तो आप बोलिएगा डुरंड रेखा। क्या बोलिएगा? डुरंड रेखा। अब भारत अफगानिस्तान पूछा जाए तो फिर भी डुरंडे रेखा आप बोल सकते हैं। अगर साथी पूछा जाए अपना भारत और चीन के बीच पूछा जाए, यानी चमगादड़ के बीच पूछा जाए दोस्तों तो क्या बोलिएगा? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर्ण कितने हैं? तो 4 गो होता है मूल स्वर का बात किया जाए तो।
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना, और साथ ही वैसे तो गंगा आप बोल सकते हैं, लेकिन सहायक नदी पूछा जा रहा है तो यमुना हो जाएगा। यमुना है दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो 12 मार्च 1930 को दोस्तों यह यात्रा शुरू किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन होता है। प्रश्न का था भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक आप बोल सकते हैं जीता। सारण सिंचाई नहर निकलती है दोस्तों, यह गंडक से निकलती है सारण सिंचाई नहर। तुर्की देश का नया नाम क्या है? तुर्की देश का राजधानी पूछा जाए तो अंकारा आप बोलिएगा, तुर्की की राजधानी हो जाएगा। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा है, और यह रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, और मुंशी प्रेमचंद को दोस्तों कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कलम का जादूगर पूछा जाए तो रामवृक्ष बेनीपुरी आप बोल सकते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित अपना भारत। कहता है दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा के द्वारा दोस्तों पंचतंत्र का रचना किया गया। पंचतंत्र को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। डॉल्फिन कथा किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से संबंधित है। बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। बोमेन संपुट पूछा जाए तो पियाले की तरह यह दोस्तों संरचना होता है। अगर बोमेन संपुट का बात किया जाए तो इस प्रकार इसका संरचना होता है पियाले की जैसा। क्वेश्चन कहता है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल। अगर आप बता रहे हैं तो सही बता रहे हैं। कहता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने दोस्तों यह जीता है। क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया का मुख्यालय है? तो नई दिल्ली है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच यह स्थित है। क्वेश्चन का था चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 में चंद्रयान मिशन 3 को दोस्तों लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों याद रखिएगा अपना भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और मिश्रित अर्थव्यवस्था और कौन कौन देश बोल सकते हैं? पाकिस्तान भी दोस्तों बोल सकते हैं आप मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों बांग्लादेश भी बोल सकते हैं, बांग्लादेश भी बोल सकते हैं, और साथ ही आप क्या बोल सकते हैं? अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं, अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन कहता है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कब दोस्तों? तो 22 अप्रैल 1858। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी में। और दोस्तों मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर बोलिएगा। क्या कहलाता है? एपी कल्चर अगर पूछा जाए तो यह मधुमक्खी पालन से संबंधित हो जाता है। कहता बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कांवर झील है। कांवर झील दोस्तों कहाँ है? तो यह बेगूसराय में है। बेगूसराय अगर बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। अभी आपसे रामसर स्थल पूछा जाए, साथ ही साइट पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 85 गो अपना भारत में 85 गो रामसर साइट है। क्वेश्चन कहता 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि? तो 2012 से 17 हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है मगही शब्द है तद्भव आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। कोप का विलोम शब्द है कृपा है। एक दो दोस्तों हिंदी के प्रश्न भी मिल सकते हैं आपको। कहता डैश ध्वनि वार्तालापों को इंटरनेट पर यात्रा करने की अनुमति देता है।
ईमेल अगर आप बता रहे हैं तो आपका तो बिल्कुल सही उत्तर है। कहता है एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? फॉर्मूला बार में दोस्तों यह स्थित होता है। बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1961 में यह पारित किया गया। कहता थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान राज्य जो है यह अपना भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बोल सकते हैं। और थार मरुस्थल जो दोस्तों है, यहाँ इस मरुस्थल में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, आप बोल सकते हैं। कहता है रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस शहर में है? तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है 8 मई के दिन मनाया जाता है। और इसका जो दोस्तों स्थापना हुआ था 1863 में हुआ था। रेड क्रॉस का स्थापना 8 मई 1863 में हुआ था। WHO का भी मुख्यालय साथी कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहता प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद है? 18 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर। अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि श्रीलंका को अपना भारत से पृथक करती है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर तो हम पहले आपको बता दिए। तो 29 अगस्त को किसके जन्म दिवस में? तब मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कहता सौंदर्य का विटामिन किसे कहते थे? विटामिन ई दोस्तों, अगर आप विटामिन ई बता रहे तो आपका सही है। सौंदर्य विटामिन ई को कहा जाता है। और दोस्तों जनन क्षमता आप बोल सकते हैं विटामिन ई से संबंधित है। जनन क्षमता में कमी विटामिन ई के कारण हो जाता है। और विटामिन ई का बात किया जाए तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरॉल बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम अगर पूछा जाए केमिकल नेम तो। अगला क्वेश्चन देखिए। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। और दोस्तों बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है यह ऋणावेशित कण होता है। इसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा हो जाएगा। दोस्तों जो प्रश्न आपके मन में चलते होंगे वह भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत। बहुत सारे प्रश्न साथी आपके सामने आएंगे। आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाते हैं इससे आपका तैयारी का पता चलेगा। तो दोस्तों इस क्लास को तो पूरा जरूर देखिए अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोंगाली या कहता बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों यह असम का है। अगर बिहू जब ये बोल दिया जाए तो आप असम लॉक कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता द्वीप स्थित है खंभात की खाड़ी में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता माउंट फूजी किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो जापान की राजधानी हो जाता है आपको टोक्यो। और जापान की मुद्रा हो जाता है दोस्तों येन, याद रखिएगा जापान की मुद्रा हो जाता है। सूर्योदय का देश अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा जापान को बोला जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो कौन थे? तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता शेरशाह के प्रशासन में राजकीय आदेश एवं पत्राचार विभाग का क्या नाम था? तो दीवान ए इंसा दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां और शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जा सारा। विश्व में महासागरों की कुल संख्या 5 बोल सकते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट कहता किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के नाम से इसको जाना जाता है। सत्याग्रह शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है यह। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता यूपीआई का संक्षिप्त नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस बोल सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन सा? हुमायूं का मकबरा। किसका? हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ था दोस्तों? तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर इसका मृत्यु हुआ था।
कहता प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी? अरुंधति रॉय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में यह है। अगला प्रश्न कहता विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर विश्व का पूछ लिया जाए तो नील नदी बोल दीजिएगा। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, यानी यूपी के द्वारा। ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस मैदान पर किया जाता है दोस्तों? तो हार्ड कोर्ट के मैदान पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है ये नेक्स्ट, कहता है किसी डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम मार्जिन को डैश उपयोग करके बदला जा सकता है? तो कार्य क्षेत्र शासक बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का नाम बताइए। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों यह हिंदू मंदिर है और विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है। यह कहाँ है? तो यह है आपको कंबोडिया में है दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर। क्वेश्चन कहता है पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? नवरोज के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज बोल सकते हैं, यहाँ स्थापित किया गया था। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। कांच की चूड़ी के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। MS वर्ड में सबसे नीचे की तरफ कौन सी बार होती है? टास्क बार होता है। क्वेश्चन कहता है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उस भारतीय महिला का नाम है आरती साहा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चेनानी सेनानी सुरंग अगर बता रहे हैं तो आप तो सही बता रहे हैं। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद मैलिक एसिड दोस्तों मैलिक अम्ल हो जाएगा। इस प्रकार के कोयले में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पीट और सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पूछा जाए तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। 90% के आसपास कार्बन की मात्रा होता है। भूरा कोयला पूछ लिया जाए तो निगलाइट बोलिएगा, निगलाइट। और दोस्तों अगर आपसे मुलायम कोयला पूछ लिया जाए बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक कौन कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। लिग्नाइट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार में स्थित माउंट का नया नाम क्या है? माउंट मणिपुर नाम है इसका। क्वेश्चन का था भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख दोस्तों बोल सकते हैं इसका सही जवाब। 37वें राष्ट्रीय खेलों में से किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेयर चुना गया? तो दोस्तों इसको चुना गया है श्री हरि नटराज को। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में यह स्थित है। कहता मिस डीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा के द्वारा यह जीता गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि क्षेत्र पर था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 तक हो जाता है और बोल सकते हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह परियोजना आधारित थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था तब बोलिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश अगर बोल रहे हैं तो आप सही बोल रहे हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है, पुणे में दोस्तों स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहता प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह जो है पार्श्विक ध्वनि है। कहता है बढ़ाई शब्द युग का सही अर्थ है तो प्रशंसा और बढ़ोतरी इसका सही अर्थ हो जाएगा। कहता गुरुद्वारा पंजा साहिब स्थित है तो पाकिस्तान
कहता कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से दोस्तों यह संबंधित है। कहता 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर के नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है मोगा, इसका नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी? तो अपना भारत ने किया था। हॉकी में यदि अंपायर एक हाथ क्षैतिज रूप से उठाकर दिशा बताता है तो इसका अर्थ है फ्री हिट दोस्तों, इसका तब अर्थ है। कहता सरल का विलोम होगा कुटिल होगा, सरल का विलोम अगर पूछा जाए तो। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में कहता ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान के ऊपर झगड़ा है। कहता कलुष का विलोम होगा निष्कलुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता पावर पॉइंट में हीडर और फुटर बटन कहता किस समूह में सम्मिलित करे कि टैब पर पाया जा सकता है? पाठ समूह दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत कहलाती है? तो कैम्बियम दोस्तों यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पर्सियाना अमेरिकाना को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है एवोकेडो के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो फजल अली। अगर आप बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जावा दोस्तों। कौन है? जावा है। अगला प्रश्न कहता है संस्कृत प्राकृत और मैथिली की मिश्रित भाषा को विद्यापति ने क्या नाम दिया? अवहट नाम दिया। विद्यापति का बात किया जाए तो दोस्तों यह मैथिली कवि हो जाएगा। विद्यापति को मैथिली कवि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहता अंतःस्थ व्यंजन और उष्मा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। लिथियम तो मुलायम धातु भी होता है, इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। दोस्तों मुलायम धातु 3 को याद रख सकते हैं, सोडियम, पोटासियम और लिथियम, और तीनों को चाकुओं से काटा जा सकता है। तीनों मुलायम धातु होता है। सबसे हल्की धातु पूछा जाए लिथियम। सबसे भारी धातु यही अगर आपसे पूछ लेता तो ऑस्मियम बोलिएगा, जिसका प्रतीक तो OS होता है लेकिन परमाणु क्रमांक इसका 76 होता है। अगला प्रश्न का था 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो 19वां संस्करण दोस्तों खेला गया। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हैं। कहता वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक दोस्तों। अगला क्वेश्चन का था भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में बनाई जा रही है। कहता है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में यह स्थित है। पर्पल उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? झारखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए दोस्तों कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर साथी उद्योग पूछा जाए औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र जो पूछा जाए तो यह हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय तो मिकिर सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो गोधूली आप बोल सकते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है तो को प्रयुक्त होने वाला चिन्ह हो जाता है। कहता है बिटकॉइन किसने बनाया? तो दोस्तों सातोशी नाकामोटो ने बनाया। ब्रिटिश शासन के बाद कहता हांगकांग किस वर्ष चीन का हिस्सा बन गया? तो 1997 में बन गया था। सन कहता है 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और यह क्रांति दोस्तों 10 मई को शुरू होता है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मेरठ से शुरू होता है यह क्रांति, आप बोल सकते। कमल और चपाती दोस्तों इसका नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा,
कहा था सिलवासा राजधानी किसकी? दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न का था सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था, यह भी यूनानी राजदूत हो जाएगा। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? तो बिंबिसार के दरबार में थे, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो 1964 ईस्वी, सोवियत संघ, आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितने किमी है? तो 210 किमी इसकी है। बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका प्रतिमा दोस्तों है, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है। कहाँ है? तो गुजरात में है, आप बोल सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता, इन्हीं को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। कहता ऐतिहासिक शहर माचू पिचू किस देश में स्थित है? पेरू, आप बोल सकते हैं, यही देश में स्थित है। किस भारतीय शहर को भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? सूरत को बोला जाता है। किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 तक। WHO को दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसका भी मुख्यालय जेनेवे में है। कहता पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है? XX। यही अगर नर के रूप में पूछ लेता आपसे तो बोलते X और Y बोलते। अगला प्रश्न देखिए, कहता कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? तो वियोग इसका होना चाहिए। पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए, संविधान के प्रति दोस्तों पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? नरगिस मोमांद हसन जई के द्वारा यह जीता गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। कहता पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए, तो पो प्लस अक हो जाएगा पावक का सही संधि विच्छेद। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? तो स्पेन से यह है। कहाँ से है? स्पेन से है। कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उस जिला का नाम होता है बलिया, आप बोल सकते हैं। लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू किया गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों यह रचना हो जाता है, जिसे भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। कहता सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो सिलिकॉन दोस्तों, अगर आपको याद है तो आप सही उत्तर बता पाएंगे, सिलिकॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो आर्यना सवालेका के द्वारा यह जीता गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच के द्वारा यह जीता गया था। नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? दोस्तों भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात, याद रखिएगा। बंद आप बोल सकते हैं। बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों आप दक्षिणी कोरिया आप बोल सकते हैं, दक्षिणी कोरिया हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। और सभी देश वैसे तो दोस्तों खुली अर्थव्यवस्था है, यह कम्मे के साथ करता है, तो आप दक्षिणी कोरिया बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1934 में यह पार्टी गठित हुई थी। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम दोस्तों इसका नाम हो जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में यह स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? तो इसको कानूनी सलाह का बात किया जाए लोक अभियोजक देता है।
आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। कथा मृग नयनी का महल कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में अवस्थित है। बिहार राज्य में कुल कितने जोन है? तो 9 जोन बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी जेल आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता दोस्तों अमेरिका में ही है। कहता है शरीर में गठिया डैश की वजह से बनती है? यूरिक अम्ल की वजह से बनता है। कहता किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते टाइम बम दोस्तों, यह कहलाते हैं। कहता ख्याली पुलवा पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है असंभव बातों की कल्पना करना। मेरियाना गर्त किस महासागर में है? प्रशांत महासागर। अगर आप बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो 7 मेडल जीता गया। कहता राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12 याद है तो सही है। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों 1901 में किया गया। दोस्तों 1-2 प्रश्न आपको रिपीट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे। कहता है 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल, बताइएगा। कहता किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? 1911 में ग्रहण किया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड इन्हीं को दोस्तों श्वेत क्रांति भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था? बनारस अखबार हो जाएगा इसका। कहता है कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान को। भूटान की मुद्रा पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, नगुल्टरम, और इसकी राजधानी थिम्पू याद रख सकते हैं। कहता गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। देवनागरी लिपि क्या है? अक्षरात्मक लिपि है दोस्तों। देवनागरी लिपि का अगर बात करते हैं तो। कहता प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? अकबर ने इसको रखवाया था। कौन सा थी? अकबर के द्वारा रखवाया गया। कौन सा शहर 2023 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोहा दोस्तों करेगा। प्रश्न का था संथालों ने 1855-56 में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? राजमहल को अपना राज्य घोषित किया था। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सुख लदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया? दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया कन्हर पर किया गया। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी? स्टीफन हॉकिंग के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। भारत की अक्षरात्मक में कहता G20 का आदर्श वाक्य क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा इसका सही जवाब। WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया, एम पॉक्स रखा गया इसका नया नाम। कहता चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो दोस्तों तीसरा मिशन था। कौन मिशन? तीसरा। कहता गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में इसको मनाया जाता है। यदि सही दिशा में परिश्रम कराएंगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। कौन वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य अगर बता रहे हैं आप सही बता रहे हैं। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? कंठ्य से संबंधित होता है। पल्लव के रचयिता है तो दोस्तों इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगे। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता बोल सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण लेते हैं? अवतल दर्पण। दोस्तों सोलर कुकर में सोलर कुकर में कौन दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल का। हजामती दर्पण का अगर नाम पूछा जाए तो अवतल दर्पण बोलिएगा। साथ ही मोटर गाड़ी के हेडलाइट में अगर पूछा जाए तो आप अवतल दर्पण बोलिएगा। अब मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के लिए। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसी को आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोला जाता है। और दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था इसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
प्रश्न का था माधुरी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और कथकली पूछा जाए तो यह भी दोस्तों केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को। यही अगर मजदूर दिवस पूछा जाए या श्रमिक दिवस पूछा जाए तो 1 मई हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए तो 13 फरवरी आप बोल सकते हैं, 13 फरवरी। अगला प्रश्न कहता तारक कै की खोज किसने की थी? बॉबेरी के द्वारा किया गया। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में दोस्तों यह विभाजन होता है। भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सैम पित्रोदा को माना जाता है। कहता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से इसका संबंध है। अगला प्रश्न कहता तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ओडिशा में दोस्तों यह स्थित हो जाएगा। ओडिशा अगर बता रहे हैं सही बता रहे हैं। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में दोस्तों यह मनाया जाता है, तमिलनाडु में। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न कहता है चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? तो 630 में यह भारत पहुंचा था, यह चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या? C3H8। दोस्तों ब्यूटेन का सूत्र पूछा जाता है, ब्यूटेन का तो बोल सकते हैं C4H10 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से? कुश्ती से इसका संबंध हो जाता है। पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। उदयन दोस्तों यह अपने पिता का हत्या कर दिया। इसका पिता का नाम क्या था? अजात शत्रु इसके पिता का नाम था। कहता केसरिया सुप्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। कहता किन बालू कहता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? कोटा राजस्थान आप बोल सकते हैं। एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रोटीन युक्त भाग होगा, प्रोटीन युक्त भाग। कहता है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम होता है, लगभग में 1350 ग्राम ऑप्शन में दिया रहता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको नाम दिया जाता है न्यूरॉन। न्यूरॉन बता रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस दोस्तों हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से दोस्तों प्रारंभ होता है। लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किससे कहा जाता है? पलिहा को बोला जाता है लाल रक्त कोशिका, RBC। और दोस्तों इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। कहता रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसका नाम हो जाता है रक्त का थक्का बनाने में। आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं वास्तविक और उल्टा बनता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो, और जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमोसेपियंस। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। सफेद रक्त कोशिका यानी जिसको WBC कहा जाता है, कहता को अन्य किस नाम से जाना जाता? ल्यूकोसाइट्स के नाम से। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन के आसपास होता है। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। ये सब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। और दोस्तों त्वचा जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। और इसका कारण है दोस्तों, इसका जो रंग होता है यह मेलानिन के कारण संभव है, मेलानिन के कारण संभव होता है। कहता आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस नियंत्रित करने का काम करता है आइरिस, याद रखिएगा। मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मनुष्य के नाखून, बाल नाखून सब में पूछा जाए तो केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, जिसको यकृत कहा जाता है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? त्वचा, इससे पहले बताए हैं।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका हो जाएगा, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। दोस्तों फीमर जो है यह जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेफिज, और स्टेफिज जो होता है दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता? लोहा धातु। यही क्लोरोफिल में पूछ लिया जाए तो मैग्नीशियम धातु बोलिएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूषीय ग्रंथि को तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, और मास्टर ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि यह मटर के दाने के समान होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। तीनों तापमान याद रखिएगा शरीर से रिलेटेड। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? परमस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन तत्व जरूरी है? कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी है। कहता है ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? दांत से दोस्तों यह संबंधित। दोस्तों दांतों को सर्वाधिक क्षति किससे पहुंचता? फ्लोरीन से पहुंचता है। कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता? लैसोसोम को। लैसोसोम का खोज डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। कहता माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होता है। मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां? 206। यही शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास बोल सकते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, और इसका कब्रिस्तान बोला जाता है, पलिहा यानी तिल्ली को। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। लाल रक्त कोशिका का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सफेद रक्त कोशिका का जीवन काल 304 दिन का होता है इसका जीवन काल। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण का कितना अनुपात? यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 600:1 होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों? फिलोक्विनोन बोलिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। मानव शरीर में सबसे बड़ा सफेद रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट्स हो जाएगा इसका उत्तर। मानव शरीर में सबसे छोटा सफेद रक्त कोशिका कौन सी? लिम्फोसाइट है। प्लेटलेट्स का अन्य नाम दोस्तों, प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट या इन्हीं को रक्त बिंबाणु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 प्रकार के रक्त समूह पाया जाता है। ए बी और ओ, जिसमें ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। कहता हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत में दोस्तों इसका उत्पादन होता है। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती? 12 जोड़ी यानी 24 गो। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को कहते हैं पलूड़ा बोलते हैं। फेफड़ा को ढकने वाला आवरण पलूड़ा कहलाता है। मानव शरीर में पीत किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत जो होता है यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। पीत। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? यकृत। सबसे कम पूछा जाए दोस्तों तो आप मस्तिष्क बोल सकते हैं, इसकी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे कम होती है मस्तिष्क की। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी दोस्तों रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। कहता श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, इसका मुख्य कार्य होता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ओ को। ओ में भी अगर पूछा जाए जो किस प्रकार का साथी, तो ओ निगेटिव वाला बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है रक्त विमाणु की मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा में होता है। मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट्स। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र XY, यही मादा में पूछा जाए तो XX। सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा यह हार्मोन स्रावित होता है।
RH तत्व किस जंतु से जुड़ा है? बंदर से। RH तत्व का खोज दोस्तों तो लॉर्ड स्टीनर याद रखिएगा, जो कार्ल लेड स्टीनर और वीनर के द्वारा किया गया था। और दोस्तों यह बंदर से संबंधित है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो आधा लीटर रक्त कम होता है पुरुषों की तुलना में महिला में। मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो अस्थि में यह पाया जाता है, अस्थि में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होता? अग्नाशय। इसीलिए तो इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अगर अग्नाशय का बात करते हैं तो। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, साथी इसको बोला जाता है। DNA द्विकुंडली का पता किसने लगाया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा लगाया गया। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है। दोस्तों DNA का खोज किसके द्वारा किया गया? कोन्सबर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कहता हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, यह एक प्रकार का वर्णक है दोस्तों हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल हो जाता है। और हीमोग्लोबिन में पूछा जाए कौन धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। क्वेश्चन कहता है STH हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बौनापन दोस्तों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? तो श्वसन प्रक्रिया में तो साथी यह सबको पता है, ऑक्सीजन चाहिए। महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितने दिनों का होता है? 28 दिन का होता है। मानव शरीर में RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से इसको ज्ञात किया जाता है। मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? पलके की होती है सबसे पतली त्वचा पूछा जाए तो। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? पैर के तलवे पर होती है सबसे मोटी त्वचा। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। इसका साथी अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास अपने को दोहराता, यह किसका कथन है? हिगेल का यह कथन है। किसका? हिगेल का। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा पूछा जाए तो। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में दोस्तों भंडारित होता है। और विटामिन ए जो है यह साथी याद रखिएगा गाजर इसका प्रमुख स्रोत होता है। इसकी कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। किसने सभी कहता तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर 1930, 1931 और 1932। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद। गुजरात का शहर अहमदाबाद। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पूछा जाए तो पंजाब हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। तमिलनाडु का शहर है दोस्तों कोयम्बटूर का बात किया जाए। कहता लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिहार में। यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं और पूछे गए भी है। कहता है महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों जय संहिता बोलिएगा। सबसे बड़ा दोस्तों महाकाव्य पूछा जाए महाभारत। और महाभारत का रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वेद व्यास के द्वारा इसका रचना किया गया था। कहता किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों यह जो भाग लिया था 1893 शिकागो। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन कण होता है दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन दोस्तों इस पर कोई आवेश नहीं होता। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज के द्वारा यह खोज किया गया। साथ ही आप बोल सकते हैं जैसे नाव, और बोल सकते हैं जहाज, और साथ ही बोल सकते हैं पनडुब्बी,
पनडुब्बी दोस्तों यह सब जो है आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, नियम पर। कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। दोस्तों सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। कहता तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर? तो 159 लीटर के बराबर यह हो जाता है। कहता रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर। अकबर जो है यह अशिक्षित, दोस्तों आप बोल सकते हैं यह अशिक्षित मुगल शासक था। सिकंदरा में इसका मकबरा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों यामा के लिए महादेवी वर्मा को और उर्वशी के लिए बोल सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी कारण। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला हो जाता है, आंवला याद रखिएगा, और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये दोनों ऐसा विटामिन है जो सिर्फ जल में घुलनशील होता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से में कितने वर्ष तक रहे थे? 21 वर्ष तक, और 1915 में दोस्तों लौटे थे। अगला प्रश्न का था एंजाइम मूल रूप से क्या था? प्रोटीन हो जाएगा एंजाइम मूल रूप से, और प्रोटीन के बारे में तो हम बता चुके हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अगर बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। गन मेटल किसका एक मिश्र धातु? तांबा, टिन और जिंक का दोस्तों हो जाता। अगर पीतल पूछा जाए, पीतल दोस्तों तो क्या बोलिएगा? तांबा और दोस्तों जस्ता बोलिएगा, यानी जिंक बोलिएगा। पीतल पूछा जाए। कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झूम है। दोस्तों झूम तो एक खेती का प्रकार हो जाता है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 में हुआ था। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? देवास में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, कहता भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको SEBI की स्थापना कब की गई थी? 1992 में इसका स्थापना किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दोस्तों किया गया। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने में काम में लाया जाता है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर जिसकी लंबाई हो जाता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया? गौतम ने दोस्तों इसको प्रचारित किया था। कहता इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 570 ईस्वी में बोल सकते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर करता है, और न्यूटन के गति के तृतीय नियम के सिद्धांत पर यह आधारित हो जाता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और भार का मात्रक भी न्यूटन होता है। दोस्तों माइकल जैक्सन संबंधित थे पॉप संगीत से, यह संबंधित हो जाएगा। कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तबला वादक दोस्तों हो जाएगा, तबला बजाने में। हैदराबाद का जुड़वा नगर किससे कहा जाता है? सिकंदराबाद को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। अगर बांग्लादेश बता रहे हैं तो आप तो सही बता रहे हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस, दोस्तों थियोफ्रेस्टस का एक बुक नाम याद रख लीजिएगा, हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन्हीं का बुक है। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे। C6H6 जिसका अणुसूत्र होता है, किसका? बेंजीन का अणुसूत्र होता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? 1909 में पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र स्थित है तारापुर, यानी महाराष्ट्र में बोल सकते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ दोस्तों, यानी महाराष्ट्र में हुआ था। कहता है भाप का इंजन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने।
परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता? न्यूक्लियन दोस्तों उपस्थित होता परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को अध्ययन को कहते हैं ओलेरी कल्चर बोला जाता है। रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर बोला जाता है, रेशम कीट पालन को। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? भूमि का। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है, कवक के अध्ययन से, और इसका जो कोशिका भित्ति होता है यह कैटिन का बना होता है। किसका? कैटिन का दोस्तों बना होता है। कहता है किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? एनाफेज के अवस्था में होता है, एनाफेज बोल सकते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित? अपकेंद्रन के सिद्धांत पर यह आधारित है। कहता एक तरंग के गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है, आयाम बोला जाता है। इंफ्रारेड किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाता है यह। अगला प्रश्न दोस्तों, सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग बोलिएगा। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग बोलिएगा। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे दोस्तों यह हो जाता है। दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? लेक्टोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब का माप किया जाता है इसके द्वारा। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारा का उपयोग हो सकता है थर्मोमीटर में। पारा दोस्तों एक ऐसा धातु होता है जो द्रव अवस्था में होता है। सभी धातु तो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन पारा ऐसा है जो द्रव अवस्था में होता है। कहता लोहे का निष्कर्षण हो सकता है हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा के प्रमुख अयस्क माने जाते हैं। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। दोस्तों कार्बन का संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता था। कार्बन के कितने संयोजकता होते हैं? तो 3 गो संयोजकता होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी? न्यूटन के द्वारा दिया गया था यह परिभाषा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, ध्रुवों पर अधिकतम होती है। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य शुष्क बर्फ है, सामान्य नाम तो CO2। CO2 दोस्तों इसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, और CO2 को आग बुझाने वाली गैस भी बोला जाता है, और वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा इसका सामान्य नाम हो जाता है। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए ऐसा काम करता है। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों इसका रासायनिक नाम हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ दोस्तों 58 ईस्वी पूर्व बोल सकते हैं। अगर शक संवत पूछा जाए दोस्तों तो 78 ईस्वी बोल सकते हैं। शक संवत का पहला महीना चैत होता है। अगला प्रश्न कहता शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चालुक्य विक्रम संवत का कथा है प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य ने किया था। जातक किसका ग्रंथ है? तो बोध का यह ग्रंथ हो जाता जातक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां पर दोस्तों। क्वेश्चन कहता है क्षति प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? दोस्तों भानुगुप्त से है। भानुगुप्त गुप्त वंश के शासक हो जाएगा भानुगुप्त। कहता भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैलचित्र के लिए। अंकोरवाट का मंदिर स्थित है कंबोडिया में। कहता प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो साथ ही यह जो रचित है आपको लैटिन भाषा में। कलहन की पुस्तक का नाम है राजतरंगिनी, और इसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर के विषय के बारे में चर्चा किया गया है। राजतरंगिनी बोल सकते। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। संविधान कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया? 213 में बताया गया इसके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तब अनुच्छेद 5 में बताया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 7 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत के नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 9 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहता है राज्य के परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 में इसके बारे में बताया गया है। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद के शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 33 में इसके बारे में बताया गया है। ये रहा अगला प्रश्न। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया? तो 43, आर्टिकल 43 सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में संपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? 51 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। 51 में बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? 57 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? 55 में दोस्तों बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? 58 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के शर्तें के बारे में बताया गया है? तो 59 में बताया गया। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? तो 60 में है दोस्तों। कौन में? 60 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? 63 में। कौन में है? 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 66 बता रहे हैं तो सही। देखिए क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद दोस्तों 67 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? तो 83 में है। क्वेश्चन का था संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो 78 में बताया गया। कौन में बताया गया है? तो 78 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो 89 में इसका उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदस्य के सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो 84 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? 110 में। और यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। ये सब प्रश्न दोस्तों आप याद रखिए। कहता संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है? अनुच्छेद 112 में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? 123 में इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 143 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? तो 124 में है। कितना में है? 124 में। ल्यूकेमिया कैंसर में किसकी मात्रा असामान्य तरीके से बढ़ जाती है? WBC की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइडिन अगर बोल रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। मानव शरीर में किस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहा जाता है? सुपर मास्टर जब ये पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो जाएगा। भूख प्यास और दोस्तों ये सब जो लगवाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रक्त का रंग किस प्रोटीन द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास होता है और बड़ी आंत में दोस्तों सिर्फ जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। कहता मनुष्य में शोषण अंग क्या है? तो फेफड़ा है। मनुष्य में शोषण अंग फेफड़ा है। मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर के आसपास आप बोल सकते हैं और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत के 3 गो भाग होता है। कहता किस
हार्मोन को लरो उडो हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनल हार्मोन को दोस्तों लरो उडो हार्मोन कहा जाता है, एड्रीनल हार्मोन को। मनुष्य के आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ई कोलाई नामक जीवाणु पाया जाता है, जिसको स्टीरिया कोलाई बोला जाता है। कहता रक्त कौन उत्तक होता है? संयोज्य उत्तक के अंतर्गत आता है रक्त। रक्त का पीएच मान 7.4। पीतल के घटक है तांबा और जिंक। दोस्तों पिताजी आप याद रख सकते हैं, पिताजी याद रख सकते हैं। पी से बोलिएगा पीतल, ता से बोलिएगा तांबा, जी से बोलिएगा जिंक यानी जस्ता। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? रायपुर छत्तीसगढ़ बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण दोस्तों किसी धातु के तार में होता है प्रवाह। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन बोलिएगा। मीथेन का सूत्र CH4। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? हिदेकी युकावा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है यह भागलपुर में है। कहाँ है? तो भागलपुर में है, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है यह। अगला क्वेश्चन कहता है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? शुंग वंश का राज स्थापित हुआ था। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और जयप्रकाश नारायण को तो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था। संपूर्ण क्रांति का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम बोलिएगा, बुद्धि का केंद्र हो जाता है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का जो स्थापना होता है 1913 में होता है अमेरिका में। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन दोस्तों। अगला क्वेश्चन चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन थे? मोहन कुमार इसके निदेशक हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में दोस्तों। कहाँ? गोवा में। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है मेंडुला। मेंडुला दोस्तों हो जाएगा। कहता है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म के दोस्तों 24 गो तीर्थकर हुए। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर हुए, जिसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है वृषभ यानी सांड बोलिएगा। और इसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शेर बोलिएगा। दोस्तों 23वां तीर्थकर बार बार एग्जाम में पूछा जाता, पार्श्वनाथ बोलिएगा। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प यानी सांप बोल सकते हैं। कहता भगवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे। कौन थे दोस्तों? कृष्ण थे। तंत्रिका आवेश की प्रकृति होती विद्युत रासायनिक। कहता न्यूओडा वैली नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अगर आप बता रहे हैं तो आप तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1976 में दोस्तों प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन गतिशील जीवाणु किस कोशिका को कहा जाता है? नर युग्मक को दोस्तों बोला जाता है। क्वेश्चन कहता है किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को दोस्तों बोला जाता है। कहता है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? विखंडन द्वारा। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो दोस्तों क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। कौन दोस्तों? बिंबिसार। कहता है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम बोलिएगा। महावीर का निर्वाण स्थल था पावापुरी दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। वह कौन से भारतीय है जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का कहता है आकलन किया? दादा भाई नौरोजी। और कितना रुपए किया था? तो 20 रुपया किया था, 20 रुपया। और दादा भाई नौरोजी सबसे अधिक उम्र में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर, अगर बोल सकते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री दादा भाई नौरोजी।
कहता है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? दी बिहार हेराल्ड। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन और इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, गीतांजलि से लिया गया है दोस्तों। पटना युवक संघ की स्थापना, दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना बोल सकते हैं 1929, 1927 में दोस्तों 1929, साथ ही इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, 1929 होना चाहिए। कहता जब कांच की कहता टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा ऋणावेशित हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो यह नियम दिया गया भाई किसके द्वारा? जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। विषाणु बता रहे हैं तो आप सही बता रहे हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। कहता हड़ियक नरेश बिंबिसार की राजधानी राजगृह यानी गृहवर्ज बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? द्वारिका में दोस्तों यह अवस्थित है। द्वारिका बता रहे हैं तो आप तो सही बता रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्य देव था कर्नाट वंश का संस्थापक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस सुपरफास्ट रिवीजन का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तो पृथ्वी राज रासो। दोस्तों आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत हम जीके जीएस के 500 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय, और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो दोस्तों आज का यह सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग जुड़ सके और इस सेशन को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी मजबूत कर सके। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।